एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, अब समय आ गया है गांव से जाने का। तो क्योंकि अभी काम भी है तो जाना पड़ेगा, तो मैं घर से रेडी होके फटाफट और बैग वगैरह पैक करके सारी चीज़ें सामान रख के, और गांव से बहुत सारी चीज़ें ले जानी होती है तो भाभी वही चीज़ें पैक कर रही थी सामान। और हमने बनाए थे एक दिन पहले सीढ़े और वो उल्लू के डंडे, ठीक है, तो वो भी डाल दिया। और गाँव की कुछ खीरा थी तो वो भी डाल दी। तो जितना हो सकता था मैं लेके गई और बाकी कुछ छूट गया। फिर उसके बाद भाभी ने कहा कि कुछ खा के जा, तो मैं बैठ गई खाने के लिए। शेमी मुझे अच्छी लगती है, थोड़ी मीठी भी होती है, तो मैंने कहा यही खाती हूँ एक। तो मैंने बस एक ही खाई, भूख नहीं थी सुबह सुबह, पर मैंने खा लिया ताकि मतलब पेट में कुछ रहे, ठीक। और साथ में मेरी बुआ लोग, दीदी लोग, हम सब लोग जा रहे थे। और भाभी मुझे कह रही थी कि एक और खा ले। मैंने कहा नहीं, मेरे को नहीं खानी है। और बुरा भी लग रहा है गांव से जाते हुए, लेकिन जाना पड़ेगा। तो पैकिंग प्रॉपर हो चुकी थी और बाहर का मौसम कुछ इस तरीके से हो रहा था, तो बैग वगैरह बाहर रख दिए थे मैंने। लेकिन फिर पापा ने कहा कि गेस्ट आए थे तो उनको खाना पहले खिला दो, उसके बाद ही जाना। तो उनको भी हमारे साथ ही जाना था, नाना जी। और तो खाना वगैरह हमने फटाफट खिलाया, फिर भाई जी ने खाना खाया, उसके बाद हम निकल पड़े। तो दीदी और भी फटाफट तैयार हुए, और हनी और बुआ, हम लोग बहुत सारे लोग थे मतलब। तो जब भी हम जाते तो पापा पैसे देते हैं जाते टाइम, मेरे को भी दिए, लेकिन मैं हर बार सिर्फ पापा से 10 रुपये ले लेती हूँ। और फिर लास्ट में फिर जो मेहमान लोग भी वो तो बैठे हुए थे, तो और हमें थोड़ा जल्दी जाना था क्योंकि जो भाई जी मेरे बुआ के बेटे उन्हें थोड़ा जल्दी जाना था, तो उस वजह से फिर मैं उन्हीं के साथ जाना था, तो हम लोग निकल गए। तो ये है अभी जाने का टाइम, सब लोग बाहर आ चुके हैं और एक दूसरे को भेंट वगैरह करके सब निकल रहे हैं। और मेहमान काफ़ी सारे हैं अभी भी घर में है, और हम लोग भी थे। तो मैं दीदी औरों से कहते, मैंने दे दो मेरे को बैग, दीदी का मैं रख लूँगी। तो ये घर की बहुत याद आती है, लेकिन जाना तो पड़ेगा। और नीचे मुझे भाई जी कह रहे थे कि तू ये वीडियो तो बना रही, लेकिन तेरा चैनल मोनेटाइज हुआ कि नहीं हुआ। तो मैं उनको वही जवाब दे रही, मैंने कहा हो गया है। और बुआ ने दिए मुझे चावल, जो कि महाराज जी के मतलब सड़क से महाराज जी के साइड को डालते हैं हम लोग चावल। और मैंने फिर थोड़ा नानी जी नमस्ते। चला वही ऊपर है, तू भी ब्याह और अच्छा मतलब काम चावल नहीं है रे बुआ जी के, आई ना आई लगी बोला ठीक है। मुझे भी दे दो। आपको नहीं देने पड़ते? नहीं बेटे, देवता के दो ठीक है। हमारे गाँव के लिए थोड़ा सा रोड तक जाने के लिए सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ती है, थोड़ी सी है, ज़्यादा नहीं है। और हमारे गांव में देखो कितने नए नए घर बन रहे हैं, मतलब मिनी मसूरी बनने वाला हमारा गांव। अब इतने प्यारे प्यारे घर बन रहे हैं, लोकेशन इतनी मस्त एकदम। और कुछ टाइम बाद यहाँ पे होम स्टे का भी खुल जाएगा शायद। और बुआ और दीदी इनके बस का चलना था नहीं, ये लोग बड़े थके थके से लग रहे थे मुझे। और ये आजकल अरबी की खेती हो रही है, अरबी के पत्तों की सब्ज़ी भी बनती है बहुत टेस्टी, जो कि हम लोगों ने बनाई भी। और फिर मैं गांव का थोड़ा सा व्यू कैप्चर करके निकल गए हम रोड पे मिले हमें नानी जी और चाची, और ये लोग जा रहे थे अपने मायके। तो गांव के लोग कैसे होते हैं, मतलब एक बहुत ही स्वीट होते हैं कि हाँ भाई आते रहना गांव, है ना। ऐसे मतलब ये चीज़ें ना, ये यादें बड़ी अच्छी रहती है। तो नानी और भी कह रहे थे कि गाँव आते रहना, और अभी जा रहे हैं तो कोई बात नहीं, जल्दी आना। तो ये बड़ा एक स्वीट मोमेंट होता है गाँव में। और इन लोगों की भी गाड़ी आ रही थी, तो तब तक बैठे हुए थे, वेट कर रहे थे गाड़ी का, क्योंकि गांव में एकदम से गाड़ी नहीं आती है, वेट करना पड़ता है थोड़ा सा। तो दीदी और हम लोग सब निकल गए थे अपने गाड़ी के साइड के लिए। और गांव के सामने व्यू देखो कितना बढ़िया है। और हम लोग जा रहे थे बुआ औरों के साथ, और जीजू नानू को लेके गए हैं। नानू हैं बैग वाले हमारे, तो नानू और जीजू एक साथ गए, हम दीदी और एक साथ गए चक्राता तक। फिर वहाँ से तो दीदी जेरी के साथ बैठी थे। तो हनी बिल्कुल बाइक में जाने को तैयार था, लेकिन इसको हमने डाला गाड़ी के अंदर। हमने कहा अंदर बैठ जा भाई,
चुपचाप से। तो बुआ और बैठे गाड़ी में और हम लोग भी, और जीजू और नानू बाइक पे निकल गए, बुलेट पे। तो जीजू को किया बाय, फिर हम बैठ गए भाई जी के साथ और हम निकलने लग गए। रोड बहुत ज़्यादा ख़राब है हमारे गांव में, तो बहुत डर रहता है थोड़ा सा, क्योंकि मतलब जो तो रेगुलर जो ड्राइवर है इधर के उनको तो डर लगता नहीं है, बट जो कभी कभी आते हैं तो थोड़ा डर भी लगा रहता है। और सामने बहुत अच्छा व्यू है हमारे गांव के। और ये है हनी मास्टर, और ये मेरी बुआ और दीदी। तो मैंने बुआ जी के साथ, मैंने कहा बुआ आओ ज़रा आपको भी लें वीडियो में। तो बुआ जी के साथ थोड़ा सा वीडियोस क्लिक करवाई और आगे हम देखते जा रहे थे। मैंने कहा भाई ये सही से चलाना, थोड़ा रोड ख़राब है, बस गुआसा पुल तक ख़राब है, उसके बाद तो चक्राता तक बढ़िया रोड है, मतलब विकास नगर तक बढ़िया है, एकदम मस्त रोड है। तो आप देख सकते हैं गाड़ी भी किस तरीके से हिल रही है, मतलब इतनी ख़राब रोड है भाई, सिचुएशन बड़ी ख़राब है रोड की। रास्ते में मिला हमें एक प्योर पानी, जो आप देख सकते हैं। ये मेरा जो कैमरा है, ये दूसरा वाला फ़ोन है, वो थोड़ा सा स्टोरेज फुल थी, तो मैंने कहा इसी में बना लेते हैं लास्ट ब्लॉग गांव का। तो मैंने दूसरे फ़ोन में बना लिया। इसकी कैमरा क्वालिटी इतनी अच्छी है नहीं, बट फिर मैंने बना ही लिया। और वहाँ से हम अब सही अच्छी वाली रोड पे पहुँच रखे थे, और यहाँ से भी इसका और हम लोग ना गाड़ी में बातें करते हुए जा रहे थे, साथ में म्यूज़िक भी बज रहा था, तो उसका फिर वो आ जाता है कॉपीराइट क्लेम का, तो इसलिए मैंने ऑन नहीं किया। चक्राता से दीदी और हनी जिया जी के साथ चले गए, क्योंकि नानू बस चक्राता तक थे। उसके बाद वहाँ से फिर हम लोग साथ में निकल गए, और हम फिर रुक गए एक जगह पे चाय पीने के लिए, क्योंकि सुबह से फिर खा तो रखा था चीज़ें, लेकिन थोड़ा चाय पीने का मन हो रहा था। चक्राता वैसे भी बहुत ठंडी जगह है, तो थोड़ी देर हमने यहाँ पे आराम किया, बैठे, और कुछ फ़ोटोज़ भी क्लिक करवाई। उसके बाद हमने, और फिर मैं बैठ गई गाड़ी में, और गाड़ी में बैठते ना मुझे बहुत भयंकर नींद आ गई, और जैसे ही मैं उठी हम पहुँच गए विकास नगर। जब बुआ ने बोला मुझे कि घर आ गया, तो यह है मेरी बुआ और का बगीचा, जो कि घर के जस्ट बगल में ही है। इसमें आम भी लगते हैं और बहुत सारी खेती, छोटी छोटी खेती, जैसे धनिया वगैरह, ये बुआ जी की मेहनत है सारी, आप देख सकते हैं। ये बुआ जी का घर, और यहाँ से फिर मैंने करी एंट्री, और अंदर पहुँचते ही अरे मेरे फूफा जी, राम राम सरकार, क्या हाल चाल है? बढ़िया। फिर हम पीते हैं गरम गरम चाय मंजू दीदी के हाथ की, और यहाँ पे बुआ फूफा जी भाई जी और सब हम बैठ के गप्पे लगा रहे थे। और साथ में फिर बुआ की जो बड़ी वाली बेटी है, उनकी बेटी भी आ रखी थी, छोटी सी प्रिंसेस, और बुआ जी के साथ उनके जेठानी का बेटा रहता है, चुटकू सा बुआ का बेटा। तो हम सब टाटा बाय बाय करके फिर मुझे जाना था देहरादून। तो फूफा जी है, छोटे वाले फूफा जी, उन्होंने मुझे कहा कि मैं छोड़ के आता हूँ तुझे। तो मुझे जहाँ से बस मिल रही थी, तो मैंने कहा आप मुझे ऐसा करो, वहाँ मेन मार्केट में उतार दो, वहाँ से मिल जाती है। तो फिर वहाँ से बस में निकल के मैं पहुँच गई देहरादून के साथ। देहरादून में हमें मिले निकल पड़े रूम के लिए, घर के लिए, और काफ़ी मौसम भी बढ़िया हो रहा था, और रात भी काफ़ी हो गई थी। और ये है डोवाल जी, कुन्ना गांव से, हमारे मित्र, बहुत अच्छे मित्र हमारे। उसके बाद यहाँ पे ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, तो बहुत अच्छा लगता है यार शाम को। फिर मैं सब्ज़ी ली घर से थोड़ा सा बोला था कि सब्ज़ी ले आना, तो मैंने कहा यार क्या सब्ज़ी लें, तो वही चेक कर रहे थे। आते ही मैं ना बहुत थक रखी थी, रूम पे आते ही मैंने कहा भाई सॉक्स वगैरह उतारो और रेस्ट करो। बट मैंने तब तक बोल रहा था भाभी को, मैंने कहा बढ़िया सा कुछ बना के रखना, तो मेरी भाभी ने मैगी वगैरह बना रखी थी बढ़िया सी। अपने रूम पे आके ना सुकून ही अलग होता है यार, कहीं भी घूम लो तुम। फिर मैं मैगी तो बनी हुई थी फटाफट, तो मैंने मैगी वगैरह खाई, फिर मैंने चाय और मैगी खाई, और गोलू ने भी। उसके बाद फिर मैंने खाई ये टेंटे, हमने गांव से लाए थे, तो उबाले और उसको खाए। मैं बहुत थक चुकी हूँ, बहुत ज़्यादा टायर्ड, आई एम सो टायर्ड। सो फाइनली मैं देहरादून पहुँच चुकी हूँ अपने रूम पे, और मैं बहुत ज़्यादा थक रखी हूँ, बहुत, आप देख सकते हैं। दिख रही हूँ मैं थकी हुई? नहीं, बट फिर भी मैं थकी हूँ बहुत ज़्यादा। और पहुँचते ही मैं सीधा बिस्तर में लेट गई थोड़ी देर, और अभी मैंने बनवाई है भाभी से गर्मा गर्म मैगी, टेस्टी। तो अभी मैगी खा के फिर
आराम से रेस्ट करेंगे। दोस्तों ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब वीडियोस। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।